चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सेट 49 देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। देखो, हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक ए रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। अभी यहाँ पर देखो रेक्टेंगल है, तो यहाँ हम लोग राइट करेंगे। पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, पेरीमीटर। तो यहाँ राइट करते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। कैसे पता चलेगा हमें कितना वायर लगेगा? तो पहले हमें उसका टोटल लेंथ तो पता होना चाहिए। इसके लिए टोटल लेंथ के लिए हम उसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखो, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ दिया है 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 2 ज़ा 8। दोनों को प्लस करो स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। मतलब हमें वायर कितना चाहिए, 22 सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर 22 सेंटीमीटर वायर विल बी नीडेड। ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है तुम्हारे बुक में। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 12 मीटर, तो व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, पेरीमीटर। लेंथ दिया है 20 और ब्रेथ दिया है 12। तो चलो हम लोग इसका पेरीमीटर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर of a rectangle equal to 2 multiply length plus 2 multiply breadth। 2 multiply लेंथ, लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट, देखो 20, तो यहाँ पर राइट कर दो 20। और ब्रेथ कितना दिया है, 12, तो यहाँ पर प्लस 2 मल्टीप्लाई 12। तो इस तरह से तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करो। अभी 2 2 ज़ा 4 40, 12 2 ज़ा 24। अब इसका प्लस कर दो, 0 4 4 4 प्लस 2 6, कितना आ गया, 64 मीटर। तो पेरीमीटर तुम्हारा क्या आया स्टूडेंट, 64 मीटर आया। अभी यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर द पेरीमीटर of a rectangle is 64 मीटर। ये स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब स्क्वायर दिया है तुम्हें और उसका वन साइड का लेंथ दिया है 9 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। क्या आएगा स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड।
4 मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट हमें, उसका 9 मीटर, हाँ 9 मीटर, यस। तो यहाँ पर राइट कर दो 9 मीटर। तो 9 4 ज़ा कितना आएगा 36, तो इसका क्या आ गया 36 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आया स्टूडेंट 36 मीटर आया। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सेट देखो है, तो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी रहता है स्टूडेंट। तो देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है तुम्हारे बुक में, देखो। इफ वी टेक 4 राउंड अराउंड ए फील्ड दैट इज 160 मीटर लॉन्ग एंड 90 मीटर वाइड, व्हाट इज द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर। यहाँ पर देखो एक फील्ड है, उसका लेंथ 160 मीटर है और ब्रेथ समझ लो वाइड वो 90 मीटर है। तो पहले हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकाल के बाद में फिर पेरीमीटर जो आएगा वो 1 राउंड का डिस्टेंस होगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 राउंड का मिलेगा। तो उसका फिर टोटल डिस्टेंस इस तरह से निकालना है। चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर of a rectangle equal to 2 multiply length plus 2 multiply breadth। तो लेंथ कितना है स्टूडेंट 160 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 90 मीटर। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 ज़ा 32 और ये 0, 9 2 ज़ा 18 और ये 0। अब इसका प्लस कर दो 0 0, देन 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो कितना आ गया स्टूडेंट 500 मीटर। ये पेरीमीटर आया। तो ये पेरीमीटर मतलब 1 राउंड का डिस्टेंस इतना होता है स्टूडेंट। तो द डिस्टेंस कवर्ड इन कितना राउंड स्टूडेंट मार रहे हैं वो लोग, देखो 4 राउंड। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 1 राउंड में 500 मीटर आता है। तो 4 राउंड के लिए क्या करेंगे 4 × 500। तो 4 5 ज़ा 20 और ये 2 0 लगा दो, तो कितना हो जाएगा 2000 मीटर। बट हमें स्टूडेंट क्या बोला है इन्होंने, किलोमीटर में। देखो यहाँ पर व्हाट इज़ द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर, तो इसे हमें क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर राइट करेंगे 2000 मीटर इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा किलोमीटर में। देखो ये 1000 का 3 0 कट हो गया, क्या आया तुम्हारा 2, तो 2 किलोमीटर। तो इस तरह से ये तुम्हारा किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट राइट करेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर द डिस्टेंस वी वॉक 2 किलोमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो तुम्हारे बुक में। संजू कंप्लीट 12 राउंड अराउंड ए स्क्वायर पार्क एवरी डे। If one side of park is 120 meter, find out its kilometer and meter the distance that Sanju covered daily।
अब देखो संजू जो है एक पार्क है उसका डेली वो कितना राउंड मारती है 12 राउंड, और एक साइड पार्क का लेंथ कितना दिया है 120 मीटर। एक साइड का दिया, इसका मतलब ये क्या है, पार्क स्क्वायर है स्टूडेंट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उससे जो पेरीमीटर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो हम लोग करते हैं, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर of square park equal to 4 multiply length of one side, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। तो अभी देखो 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट 120, तो ये लेंथ 120 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 टू ज़ा कितना हो जाएगा 48, और ये जीरो यहाँ पर लगा दो, तो 480 मीटर हो गया उसका पेरीमीटर, सॉरी। तो अब हमें क्या करना है, वो कितना राउंड लेती है 4 राउंड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड इन 4, सॉरी स्टूडेंट कितने राउंड हो लेती है, देखो बुक में तुम्हारे दिया है 12 राउंड, तो हमें 12 लेना है। द डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड। 1 राउंड में स्टूडेंट 480 होता है, तो 12 राउंड का कितना होगा, तो 12 मल्टीप्लाई 480। अब यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 480 करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा स्टूडेंट 5760 मीटर। तो इतना वो डिस्टेंस समझ लो कवर कर रही है। अभी हमें क्या करना है उसका, उन्होंने क्या बोला है किलोमीटर में स्टूडेंट। यहाँ पर देखो तुम्हारे बुक में क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड आउट इन किलोमीटर एंड मीटर। तो हमारा एक किसमें आया है, मीटर में आया है। तो अब हमें इसे क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 5760 इक्वल टू, ये 5000 जो मीटर होता है प्लस 760 मीटर, ये दो अलग अलग कर दिए, तो 5000 का कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 किलोमीटर हो जाएगा, और 760 मीटर, 760 मीटर। तो यहाँ पर राइट करेंगे देयरफॉर संजू कवर्ड 5 किलोमीटर एंड 760 मीटर डेली, मतलब इतना वो डेली पार्क में घूमती है, राउंड लेती है स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। पहले हमने क्या निकाला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क निकाला, कितना आया 480। उसके बाद ये 480 समझ लो 1 राउंड में होता है, और वो कितना राउंड ले रही है 12 राउंड। तो 12 से 480 को मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा इतना आंसर आ जाएगा 5760। ये मीटर में आया है, हमें किस में बोला है, किलोमीटर में। तो ये 5000 प्लस 760 दोनों मीटर को अलग किया, 5000 का किलोमीटर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, और 760 क्या रहेगा मीटर। तो इतना वो डेली समझ लो पार्क में घूमती है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आएगा स्टूडेंट। 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज़ 50 मीटर एंड इट्स विड्थ इज़ 30 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगल प्लॉट है, उसका लेंथ इतना 50 है और विड्थ कितना है 30 मीटर है। अब इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ट्रिपल फेंस उस पर लगाना है उसके साइड साइड में। तो इफ़ द वायर कॉस्ट 60 रुपीज़ पर मीटर, what will be the total cost of the wire needed for the
फेंस, मतलब वायर का कॉस्ट अगर 60 रुपीज़ पर मीटर ले रहे हैं तो टोटल कितना होगा स्टूडेंट कॉस्ट, वो हमें निकालना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द पेरीमीटर of the rectangular plot equal to 2 multiply length plus 2 multiply breadth। 2 multiply length कितना दिया है स्टूडेंट 50 मीटर प्लस 2 multiply breadth कितना दिया है 30 मीटर। अब 5 टू ज़ा 10 और ये जीरो लगा दो, फिर 3 टू ज़ा 6 और ये जीरो ऐड कर दो। यहाँ पर देखो अभी 100 प्लस 60 तो कितना आ जाएगा 160 मीटर। ये इसका पेरीमीटर आया स्टूडेंट। अब हमें क्या बोला है ट्रिपल, उसका राउंड वो कितना ले रहे हैं ट्रिपल राउंड। तो यहाँ पर देखो ट्रिपल फेंस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वायर needed in 3 राउंड। ट्रिपल मतलब 3 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 160 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई 16 3 ज़ा 48 और ये जीरो यहाँ पर ऐड कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 480 मीटर। इतना वायर उनको लगेगा क्योंकि 3 राउंड उसका करना है। अब हमें कॉस्ट निकालना है स्टूडेंट। कॉस्ट इसमें क्या बोला है देखो 60 रुपीज़ पर मीटर, तो हमारे पास कितना मीटर है 480 मीटर। तो चलो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ वायर इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई 60, तो इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट 28,800 रुपीज़ तुम्हारा आएगा। तो ये कॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ फेंस इक्वल टू ₹28,800। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बुक में क्या दिया है। गेम रिक्वायर इट्स प्लेयर टू रन अराउंड ए स्क्वायर प्लेग्राउंड। अब देखो ये प्लेग्राउंड कैसा है स्टूडेंट स्क्वायर। ईच साइड ऑफ प्लेग्राउंड इज 20 मीटर, मतलब उसका एक साइड कितना है 20 मीटर स्क्वायर का। देन 1 प्लेयर टूक 5 राउंड अराउंड द प्लेग्राउंड। अब ये कितना राउंड ले रहे हैं 5 राउंड, तो जो पेरीमीटर आएगा पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड, और उसके बाद जो पेरीमीटर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द प्लेग्राउंड हाउ मैनी मीटर डिड ही रन ऑल टुगेदर, मतलब कितना मीटर वो रन करता है टोटल, वो हमें लिखना है प्लेयर। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। The perimeter of the square playground equal to 4 multiply length of one side। तो 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट 20 मीटर। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो 4 टू ज़ा 8 और ये जीरो 80 मीटर उसका पेरीमीटर आ गया। अभी हमें क्या करना है डिस्टेंस कवर इन 5 राउंड। द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड।
देखो 1 राउंड में डिस्टेंस कितना होता है, जो पेरीमीटर आता है स्टूडेंट उतना ही रहता है 80 मीटर। तो अभी हमें 5 राउंड का निकालना है, तो 5 मल्टीप्लाई 80 करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 80 करो, 8 5 ज़ा 40 और ये 0 का 0 मतलब 400 मीटर। तो इतना टोटल डिस्टेंस होता है। अभी राइट कर दो स्टेटमेंट, देयरफॉर द प्लेयर रन 400 मीटर। ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ तुम्हारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखो क्या दिया है बुक में। Four round of wire fence have to be put around a field. If the field is 60 meter long and 40 meter wide, how much wire will be needed? अब देखो यहाँ पर 60 मीटर लॉन्ग दिया है, 40 मीटर वाइड दिया है। दैट मीन्स क्या, ये फील्ड कैसा है, रेक्टेंगल है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलो राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द perimeter of the rectangular field equal to 2 multiply length plus 2 multiply breadth। अब 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया है स्टूडेंट, 60 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना दिया है तुम्हारे बुक में, 40 मीटर। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 ज़ा 12 और ये 0, 4 2 ज़ा 8 0। अब दोनों का प्लस कर दो, 0 0 8 और 2 10, 1 इधर कैरी हो जाएगा, 1 1 2। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 200 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट। कितना राउंड बोला है तुम्हें, 4 राउंड बोला है। तो चलो हम लोग 4 राउंड का डिस्टेंस निकालते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड। 1 राउंड में कितना होता है, 200 मीटर। तो 4 राउंड के लिए क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 200। तो 4 2 ज़ा 8, 800 मीटर हुआ टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर 800 मीटर वायर विल बी नीडेड। मतलब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो तुम्हारा 4 राउंड ऑफ वायर फेंस हैव टू बी पुट, मतलब हमें टोटल 4 राउंड में कितना वायर लगेगा फेंस करने के लिए। तो हाउ मच वायर विल बी नीडेड, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 800 मीटर वायर विल बी नीडेड। तो एक स्टेटमेंट तुम्हारा हो गया और इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है बुक में। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 24.7 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, उसका ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो चलो हम लोग निकालते हैं, ट्रायंगल का कैसे निकाला जाता है। तो पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ triangle equal to sum of length of all 3 sides
क्योंकि ट्रायंगल का कितना साइड रहता है स्टूडेंट, 3 साइड। तो 3 साइड का पूरा सम करना है। सम मतलब क्या, टोटल करना है। तो चलो हम लोग उसके साइड लिख देते हैं 24.7 प्लस 20.4 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा देखो 55.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट। स्टेटमेंट राइट कर दो, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना आया 55.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलो कैसा है क्वेश्चन नंबर 10 में, बुक में देखते हैं। यहाँ पर देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है स्टूडेंट। इसमें क्या बोला है, लुक एट द फिगर ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर, मेजर देयर साइड विद द हेल्प ऑफ द लाइन्स ऑन द ग्राफ पेपर, राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच इन द राइट बॉक्स। यहाँ पर देखो अलग अलग फिगर दिया है और उसे मेज़र करके तुम्हारा पेरीमीटर लिखना है। तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ ब्रेथ 1 2 और ये हाफ है मतलब 0.5 2.5, और यहाँ से देखो लेंथ कितना है 1 2 3 और इसका हाफ मतलब 0.5, तो यहाँ 3.5। तो ये लेंथ और ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गया। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो चलो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 10 का 1 रेक्टेंगल है तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कितना लेंथ है स्टूडेंट, देखो 3.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 2.5। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो 3.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.0, और 2.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 5.0। तो इस तरह से इसका 7 और 5 तो दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारा हो गया स्टूडेंट इस तरह से। यहाँ पर देखो 12 सेंटीमीटर लिखा भी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखो यहाँ पर 1, इसका ब्रेथ कितना है 1 2, और यहाँ से देखो 5 से 1 कम है लाइन, तो यहाँ पर 4 लिया हमने 2.4, और इधर से देखो 1 2 और एक कितना लाइन हो रहा है स्टूडेंट, देखो इसका 2 इधर 4 और यहाँ पर कितना इसका हो रहा है, स्क्वायर है सॉरी, तो यहाँ पर भी देखो 4 ही है। तो यहाँ एक फिगर कौन सा है तुम्हारा, स्क्वायर का है। तो मतलब हर साइड देखो, इस साइड भी इस साइड भी हर जगह पे 2.4 ही है। तो यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। पेरीमीटर, द पेरीमीटर of square equal to 4 multiply length of one side। 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितना दिया है 2.4। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। 2.4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 का 6 1 कैरी कर दो, 4 2 ज़ा 8, 8 1 9, और ये पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो 9.6 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आ गया देखो पेरीमीटर ऑफ PSRQ। तो PSRQ या PQRS,
तो यहाँ पर देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS 9.6 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड वाला था क्वेश्चन, हमने सेकंड ले लिया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है देखो, ये रेक्टेंगल है, फिगर तुम्हारा ये क्या दिखाया है, रेक्टेंगल। कौन सा है देखो, EFGH। तो यहाँ इस साइड से देखो कितना है, 1 2 3, और इधर देखो 1 और 2 बॉक्स बाकी है, तो 8 आया, मतलब 3.8। और इस साइड से कितना है, 1, और यहाँ पर 1 2 3 लाइन, मतलब 1.3। तो ये चलो हम लोग लेते हैं द पेरीमीटर of rectangle equal to 2 multiply length plus 2 multiply breadth। तो 2 multiply length कितना है स्टूडेंट, 1.3, प्लस 2 multiply breadth कितना है, 3.8। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1.3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, और प्लस अभी इसका करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई तो 7.6 आएगा स्टूडेंट। अब इसका दोनों का प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 1 कैरी कर दो, और 2 + 1 3 और 7 कितना हो गया, 10। तो 10.2 सेंटीमीटर। तो ये उसका पेरीमीटर आ गया। तो यहाँ पर देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल EFGH कितना है, 10.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये भी देखो रेक्टेंगल ही है, इस साइड से कितना दिया है, 1 और 2, और इस साइड से 1 2 3। तो यहाँ पर चलो हम लोग ले लेते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 multiply लेंथ प्लस 2 multiply ब्रेथ। तो 2 multiply लेंथ कितना है स्टूडेंट देखो, 3, 2 multiply ब्रेथ कितना है, 2। तो चलो हम लोग इसका करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 6 + 4 करेंगे तो 10। तो इसका कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV 10 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब इसके साथ में प्रॉब्लम सेट तुम्हारा 49 भी कंप्लीट हुआ, और इसके पहले के भी सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके तुम लोग देख सकते हो स्टूडेंट। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि दूसरे बच्चों को भी मिल सके और आपको दूसरे वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिल सके।